वेलकम बैक टू अमृत की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ेंगे एमसीक्यू सीरीज़ वाले पार्ट का लेक्चर 2, जहाँ पे हम लोग आज जो एमसीक्यू है वो हम लोग करेंगे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जहाँ जहाँ से उसके फीचर्स को बोरो किया गया है, जिन जिन देश के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको बोरो किया गया है, कुछ प्रोविजंस को आज हम उन प्रोविजंस के एमसीक्यू के तौर पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो है एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर 2 है। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन जो हमारा भारतीय जो संविधान है उसमें कुछ प्रोविज़न है जो दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। तो किस किस देश से क्या क्या प्रोविज़न लिया गया है आज हम वो देखेंगे। सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था उससे क्या क्या बोरो किया गया है। तो ये है फीचर्स, ये वो है जो पार्ट लिया गया है हमारे संविधान को बनाने के लिए, और ये जहाँ से बोरो किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है, फेडरल स्कीम मतलब संघीय नीति, ठीक है। सेकेंड, ऑफिस ऑफ गवर्नर का जो पोस्ट होगा, गवर्नर का एक ऑफिस होगा स्टेट में, वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फीचर है, जो प्रोविज़न है, वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, मतलब ये जो चार फीचर, जो इम्पोर्टेंट चार फीचर है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। कौन कौन से फीचर है, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन। फेडरल स्कीम हो गया, गवर्नर हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और इमरजेंसी प्रोविजन हो गया। ये चार चीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब कि यहाँ पे एक लोकसभा और एक राज्यसभा होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ लॉ। थर्ड क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, जिस देश में बस वहाँ का एक ही मिलेगा। जैसे अमेरिका में है कि अब जिस एक अमेरिका का सिटीजनशिप मिलता है और अब जिस स्टेट से वहाँ का ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, भारत के नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। उसके बाद बाईकैमरलिज्म, दो हाउस होगा, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। तो बाईकैमरलिज्म लिया गया है। ऑफिस ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है वो यहाँ से बोरो किया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कौन कौन सा ऑफिस है, शॉर्ट में देखें, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न है वो, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाईकैमरलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिस ऑफ कैग, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये पांचों जो 6 पॉइंट है ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आगे और क्या है, अब कौन कौन सा है वो देखते हैं। थर्ड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस से क्या लिया गया, यूएस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो यूएस के संविधान से लिया गया फंडामेंटल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से बोरो किया गया है, यूएस के संविधान से किया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का महाभियोग, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है, यूएस से। तो यूएस वाले कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और प्रीएम्बल। तो ये जो कुछ पार्ट है, ये जो है फंडामेंटल राइट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, जुडिशियल रिव्यू है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है और प्रीएम्बल है। ये सारा जो प्रोसीजर है ये कहाँ से लिया गया है, ये सारा लिया गया है यूएस के संविधान से लिया गया है। फोर्थ है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो लिया गया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जो केंद्र होगा वो मजबूत होगा, जो राज्य सरकार होगा वो थोड़ा वीक होगा। मतलब जो फेडरेशन है, जहाँ फेडरेशन होगा मतलब कि जो
सरकार है वो एक केंद्र में होगा और एक राज्य में होगा, लेकिन केंद्र वाला क्या होगा, वो मजबूत होगा। ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद रेसिड्यूटरी पावर, रेसिड्यूटरी पावर जो है वो किसके पास होगा, वो भी सेंटर के पास होगा। और थर्ड पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया, ये प्रोविज़न लिया गया है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये 3 पॉइंट जो है वो, तो अब है नेक्स्ट, वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या जो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो, वहाँ से क्या लिया गया है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DPSP। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है वो भी लिया गया है यहीं से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का जो नॉमिनेशन होता है वो भी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा का मेंबर का नॉमिनेशन, ये तीनों कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट, जो 3 लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार का छूट, ये कहाँ से मिला है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग, पार्लियामेंट में जो दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, जिसका स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, तो उस ज्वाइंट सिटिंग को भी कहाँ से लिया गया है, इस प्रोविज़न को भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड और ज्वाइंट सिटिंग ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें याद करने लायक एक तो कॉन्करेंट लिस्ट है और एक ज्वाइंट सिटिंग है। ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो वहाँ से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, उस फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन होता है जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, जो उस फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन होता है इमरजेंसी के दौरान, तो वो जो प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन का इमरजेंसी के टाइम पे, वो लिया गया वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। और देखते हैं आगे, तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले USSR था, अब क्या है, रशिया हो गया है। तो यहाँ से क्या क्या बोरो किया गया, यहाँ से बोरो किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मतलब वो ड्यूटीज़ जो हर एक इंसान का कर्तव्य है कि वो उन सभी को पालन करना। तो 11 जो ड्यूटीज़ है, 11 ड्यूटीज़ है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको लिया गया है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। तो नेक्स्ट है आइडियल ऑफ जस्टिस, प्रीएम्बल में जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, तो जस्टिस का जो आइडियल है प्रीएम्बल में, वो लिया गया है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया रिपब्लिक और लिबर्टी का आइडियल्स। रिपब्लिक और लिबर्टी का जो आइडियल्स है प्रीएम्बल में, वो साथ में इक्वालिटी, फेटर्निटी। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका वाले संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो वहाँ से लिया गया है अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, वो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन, एक है नॉमिनेशन और एक है इलेक्शन। नॉमिनेट कौन करता है, तो राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। 12 मेंबर को प्रेसिडेंट जो राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। वो साइंस के, स्पोर्ट्स के, अलग अलग जो कुछ जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है वो लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और बाकी क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। तो साउथ अफ्रीका से लिया गया अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन। तो ये तब जो था, ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था जो एग्जाम में 1-2 नंबर में हर एग्जाम में आ ही जाता है,
और ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं, ईजी है। मैंने सारे जो जहाँ से जो इम्पोर्टेंट लिया गया है उन सबको लिख दिया है। ये आप कवर कर लीजिए, आपका इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ लंबा टॉपिक है नहीं। अब ये सारा MCQ पार्ट है। पॉलिटी से थ्योरी पार्ट जो होगा उसका वीडियो अलग आएगा। ये सिर्फ MCQ पार्ट है जो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो साइंस वाला पार्ट हो। कोई भी सब्जेक्ट से किसी टॉपिक से MCQ क्वेश्चन अलग आएगा। और जो थ्योरी पार्ट है, जो पूरा इस पीछे का जो बैकग्राउंड आएगा, जो पूरा कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट आएगा, वो वाला पार्ट जो है अलग से आएगा हर एक टॉपिक का। फिलहाल ये सिर्फ MCQ सीरीज़ का लेक्चर 2 है जहाँ पे MCQ को कराया गया है। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 60% लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।